क्या हुआ जब खिड़की से अजीब आवाज आई। हर गांव, हर शहर में कोई न कोई ऐसा किस्सा होता है जो लोगों की जबान पर तो होता है, लेकिन सब उसे अफवाह मानकर टाल देते हैं। पर क्या हो जब वह अफवाह एक दिन आपकी खिड़की से झांकने लगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सर्दियों की रातें कुछ ज्यादा ही खामोश होती थी। वहां के पुराने मकान, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैली धुंध एक अजीब सा रहस्य समेटे हुए लगते थे। राघव नाम का युवक, जो कुछ साल पहले ही शहर से लौटा था, अपने दादा की पुश्तैनी हवेली में रहने लगा था। वह एक लेखक था और डरावनी कहानियां लिखने में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। गांव का माहौल, वीरानी और लोक कथाएं उसके लिए तो जैसे सोने पे सुहागा थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी एक कहानी हकीकत बन जाएगी। एक रात जब राघव अपनी स्टडी में बैठा कहानी लिख रहा था, तभी खिड़की के पास से एक धीमी सी खरोंचने की आवाज आई। खर खर। वह चौंक गया। घड़ी देखी। रात के ठीक 2:45 हो रहे थे। कोई बिल्ली होगी या शायद हवा बड़बड़ाया। लेकिन जब वह खिड़की के पास गया और झांका तो बाहर घना कोहरा था और उसमें एक साया खड़ा था, लंबा, बिना चेहरा और बिल्कुल स्थिर। राघव की रूह कांप गई। उसने झट से खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। हवा का खेल है, उसने खुद से कहा और खुद को संभाल कर दोबारा लिखने बैठ गया। पर उस रात कहानी अधूरी रह गई। डर अब उसकी कलम से तेज दौड़ने लगा था। सुबह राघव मंदिर गया। वहां उसकी मुलाकात गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी जानकी से हुई। जब उसने उन्हें पिछली रात की बात बताई तो दादी की आंखें चौड़ी हो गई। बेटा, 2:45 की रात को खिड़की से बाहर नहीं झांकते, वहां वो आता है। वो कौन? राघव ने हैरानी से पूछा। दादी फुसफुसाई, जिसकी नजर उससे एक बार मिल जाए फिर वो चैन से नहीं जीता बेटा। उसकी परछाई उसका पीछा करती है जब तक कि क्या दादी? राघव की सांसें थम सी गई। जब तक कि उस इंसान की आत्मा उसी खिड़की से बाहर निकल जाए। राघव का चेहरा जर्द पड़ गया, पर वह खुद को समझाता रहा, बुजुर्गों की बातें हैं, ज्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। अगली रात फिर वही आवाज। खर। इस बार राघव ने खुद को नहीं रोका। वह खिड़की तक गया और खोल दी। कोहरा और गहरा हो चुका था और वो साया अब और पास था। कौन है? बोलो, राघव चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, पर खिड़की के शीशे पर एक गंदा, सीलम भरा हाथ उभरा, जैसे अंदर आने की जिद कर रहा हो। राघव ने तेजी से खिड़की बंद की, दरवाजा लगाया, लाइट बुझाई और कंबल में घुस गया। पर तभी खिड़की के बाहर से फुसफुसाती आवाज आई। अब सोने का वक्त नहीं, देख मुझ में। अगले दिन राघव भागता हुआ गांव के तांत्रिक बाबा त्रिकाल के पास गया। बाबा ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर आवाज में बोले, जिस खिड़की से वो दिखता है वो अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन तूने उसे देख लिया है। अब वो तेरे सपनों में, तेरी सांसों में, तेरी परछाई में समा जाएगा। मुझे उससे छुटकारा चाहिए बाबा। राघव लगभग रो पड़ा। बाबा ने लंबी सांस ली। उससे छुटकारा नहीं मिलता, बस सौदा किया जाता है, और उस सौदे की कीमत तेरी आत्मा हो सकती है। तीसरी राग फिर अकेला था। खिड़की के बाहर इस बार कुछ नहीं था, पर कमरे में एक सड़ी हुई बदबू फैल गई थी, जैसे किसी गंदे नाले से निकली हो। अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और उससे अंदर एक काला धुआं भरने लगा और फिर एक साया उभरा, लंबा, बिना चेहरा, काले कपड़े में लिपटा हुआ। राघव के पैरों से जमीन खिसक गई। वह जोर से चिल्लाया, तू कौन है? साया बोला, तूने मुझे देख लिया, अब मैं तुझे दिखाऊंगा वो सब जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। और तभी कमरे की दीवारें धुंधली पड़ने लगी। चारों तरफ परछाइयां घूमने लगी। एक बच्चा जिसकी आंखें नहीं थी, एक औरत जिसके बाल जमीन को छूते थे, और एक बूढ़ा जो खुद को बार बार एक पत्थर से मार रहा था। ये कौन है? राघव चीख पड़ा। साया धीरे से बोला, तेरी अगली कहानी के पात्र, और अब तू उनका हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह गांव वाले जब उसके कमरे में घुसे, राघव बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना खून से सना हुआ कागज, उस पर लिखा था, मैंने सौदा कर लिया है। अब मेरी कहानियां कल्पना नहीं होंगी, वो सच बनेंगी। मैं अब लेखक नहीं, माध्यम हूं। जब राघव को होश आया, उसकी आंखें अजीब सी चमक लिए थी। अब वह किसी से बात नहीं करता था, बस हर रात खिड़की से देखता रहता था। धर्मपुर की वो हवेली अब वीरान है। कहते हैं रात के 2:45 बजे अगर कोई उस हवेली की खिड़की के पास से गुजरे तो उसे कोई खींचता है।
कोई उसे दिखाता है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, एक सत्ता है। राघव अब नहीं रहा, पर उसकी आत्मा अब भी उस खिड़की से झांकती है और हर बार वो फुसफुसाकर पूछती है, तुम क्या देखो?